फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे भाषाएं। वो भाषाएं जो संविधान में संशोधन के द्वारा इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हुआ है ऐसा। शुरू में जब हमारा संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी ये आप बताइएगा। ऑप्शंस आपके जो ऑप्शंस है वो है 14, 15, 13 या 12। इनमें से एक आपका आंसर होगा। तो भाई देखिए, भाषाएं अभी जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में इसकी बात की गई है। फिर आता है कि भाई फिर बढ़ी भी होंगी, तो वो कौन सी बढ़ी हैं? ये आपसे प्रश्न पूछते हैं कि किस पर्टिकुलर संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा वो इंक्लूड की गई हैं, वो शामिल की गई हैं। और यही पूछा जाता है आपसे जब आप परीक्षा देते हैं। तो इनमें 22 भाषाएं, इनमें से आप किसी में दे सकते हैं सिविल की परीक्षा। तो बाकी इंग्लिश और हिंदी में तो आता ही है आपका। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो आप वो संशोधन खास तौर से आप याद रखिएगा कब हुआ था और कौन सी भाषा उसमें इंक्लूड की गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें 92वां यानी 92, 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को इंक्लूड किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में ये आया और ये इंक्लूड की गई 4 भाषाएं। सबसे पहले जो थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 1967 का जो 21वां था ना, 21 साल के जब आप हो जाते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है लड़कों की शादी लायक। तो 21 ऐसे याद रख लीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1967 में 8वीं अनुसूची में इस भाषा को अर्थात सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 3 भाषाएं हमारी इंक्लूड की गई। कब? 92 में यानी 92 में, सन 92 में, 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए, 21वां, फिर डायरेक्ट आप 50 बढ़ गए, 71वां। ठीक है, यानी सिंधी से फिर ये 3 भाषाएं इंक्लूड हुई और फिर 2003 में ये 4 भाषाएं। पहले 1, फिर 3 और फिर 4। ये भाषाएं जब शामिल हो गई तो कुल मिलाकर आपकी 22 भाषाएं हो गई। अब आप बताइएगा आपका ऑप्शन कौन सा ठीक था। अब थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। तो सिंधी तो है ही, एक भाषा इंक्लूड हुई थी, आपको संशोधन याद रखना है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसे हम 1992 में ये आई थी और इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी है वो और ये संशोधन क्या है? 71वां जो संशोधन था वो प्रथम बार 20 अगस्त 1992 को, उस समय के जो तत्कालीन बोलते जब उस टाइम के थे, तो उस समय जो गृह मंत्री थे शंकर राव भावराव चौहान द्वारा लोकसभा में ये पेश किया गया। विधेयक में उच्च चर्चा के बाद इसको 22 बार निकला 20 अगस्त 92 को लोकसभा और एक दिन बाद राज्यसभा में इसको पारित किया गया। उस समय के जो यानी तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, 31 अगस्त को उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और ये उसी दिन से लागू, यानी जब प्रेसिडेंट की वो मिल जाती है स्वीकृति, तो उस दिन ये लागू हो गया। अब 8वीं अनुसूची में यह 1 सितंबर 1992 को इसको गजट में पेश कर दिया गया। ठीक है, राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है वो 71वां संविधान आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो 3 भाषाएं, देखिए इसमें पूछा जाता है कि नेपाली जो भाषा है वो है या नहीं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, नेपाल तो दूसरा कंट्री है, हमारा नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते, उसको स्किप कर देते। तो ये आपको खास तौर से याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? कुछ नहीं था, अल्पसंख्यक भाषाओं और बोलियों को सुरक्षित करना। सीधी सी बात है, जो कम है, जो अल्पसंख्यक है, उन भाषाओं को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य था। और 8वीं अनुसूची का ये पहला उद्देश्य ही है। संविधान गारंटी देता है कि इन भाषाओं के बोलने वालों को उनकी मूल भाषाओं में सरकारी सेवा, शिक्षा, कानूनी दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है, इतना वो महत्वपूर्ण ये नहीं है। सामाजिक समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए 8वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से शामिल होना संभव बनाता है। ठीक है,
तो ठीक है, जब हमारी शामिल है, हम आपस में बात करेंगे अपनेपन की, अच्छा हमारी भाषा इसमें इंक्लूड है, तो इस तरीके से थोड़ा अपनापन आ जाता है। कुल मिलाकर 71वां संविधान, कौन सी भाषा इंक्लूड हुई है, कब हुई है, वो संशोधन कब हुआ आया है, ये महत्वपूर्ण है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है नमक। जो 3 भाषा इंक्लूड हुई ना, सिंधी तो एक है, तो इसकी क्या ट्रिक होगी? कुछ नहीं होगी, सिंधी याद रखना है आपको, 21वां याद रखना है, फिर आप 50 बढ़ जाएँगे, 71वां आ जाएगा, और 71वें में नमक आप याद रखेंगे, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये भाषाएँ हैं। अब आता है 92वां संविधान संशोधन। 4 भाषाएँ इसमें जोड़ी गई थी, ट्रिक है बूढ़ी मौसी। बू से आपका हो गया बोडो, कहाँ की है ये बताइएगा, कौन से राज्य की है ये? ड़ी से डोंगरी, ठीक है, डी से डोंगरी, मो से मैथिली और सी से संथाली। तो ये 4 भाषाएं हमारी इंक्लूड हुई हैं। उसके बाद अभी तक कोई भाषा इसमें इंक्लूड नहीं हुई है 2003 के बाद। ठीक है, तो ये 22 भाषाओं को आपको याद रखना है। 22 तो उसमें थी ही, बट ये जो बाद में हुई है, इनको खास तौर से याद रखना है। इनको देख लीजिए, इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन सी कब आई है। तो ठीक है, अगर कोई ख़ास वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।